हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं परसेंटेज टाइप 12। हमने टाइप 11 कर चुके हैं और जो 11 टाइप तक नहीं देखे हैं हम कहेंगे कि जाइए आप 11 टाइप तक देखिए, कम से कम 11 टाइप तो देख लीजिए, क्योंकि 11 टाइप पर ही क्वेश्चन आएगा। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कल पे आधारित ये क्वेश्चन है, 11 टाइप पे आधारित ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर। ठीक है, देखिएगा हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, ये बताना है। इधर देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, तो पहले वर्ष था कितना वो मालूम है, तथा दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। दो ट्रिक से बनेगा। देखिए इधर, ये प्रारंभ आप मान लीजिए, ठीक, और ये नया मान लीजिए, ठीक है। 5% की कमी कह रहा है, 5% की कमी कह रहा है, 5% निकाल लीजिए, 1/10 होता है। कमी कह रहा है तो 9/10 हो जाएगा, यानी प्रारंभ में 10 है और बाद में 9 हो जा रहा है। यहां तक तो क्लियर है। 5 दूनी 10, सॉरी, यहां पे हो जाएगा 20 और एक की कमी यानी 19। कमी की बात है ना, 5% वृद्धि की बात है, 21/20 हो जाएगा। ठीक है, माफी चाहेंगे, 21/20 हो जाएगा। ठीक है, 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। तब 5% की कमी हुई ना, तो एक काम कीजिए, इसी को घटा लीजिए। 5% की कमी हुई, 5% की कमी हुई तो ये हो जाएगा 20। कमी हुई, कमी है, वृद्धि कमी, तो 19/20 लिख लीजिए। ठीक है, यानी 20 था और 5 अगले वर्ष, मतलब कि पहले वर्ष उसके बाद दूसरे वर्ष कमी होता है 5% का, तो हम 19 लिख सकते हैं। 19 हम लिख सकते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या, दूसरे वर्ष के अंत में, ये पहला वर्ष ये दूसरा वर्ष आया समझ में, ये है पहला वर्ष और ये है दूसरा वर्ष। तो दूसरा वर्ष दे रहा है तो दूसरा वर्ष का हमको जनसंख्या भी दे रहा है, तो हम दूसरे वर्ष के बराबर जनसंख्या कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा तो संख्या कितना है, 7,980 है, तो यहाँ 21, ये डायगोनल गुना कटता है, ये डायगोनल कटता है, कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, अरे तो सीधा सीधी गुना कर लेंगे। ठीक है, 21 गुना 19 होगा। ठीक है, 21 गुना 19 बराबर 7,980 हो जाएगा। ठीक है, 7,980 होगा, ये काटेगा, 19 चौका 76, 19 चौका 76, बचा कितना 3 और 19 दूना 38, एक जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, कट गया। 21 दूना 42 यानी हो जाएगा 20। ठीक है, ये 20 आया, 20 आया ना, तो यहाँ पे आप 2 दूनी 4, 400 में आप गुना करोगे तो आपको प्रारंभ में जो जनसंख्या था वो निकल जाएगा। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 8,000 होगा क्या, हाँ 8,000 होगा। 8,000 जनसंख्या है, प्रारंभ में 8,000 जनसंख्या थी और 5% वृद्धि और 5% घट करके वो 7,980 हो गई थी। ठीक है, देखिएगा एक और क्वेश्चन है, इसका तरीका एक और बताते हैं, एक और इसका क्वेश्चन हम तरीका बताते हैं, करने का ट्रिक बताते हैं। अगर आपको ये तरीका नहीं आता है ना, तो एक प्रजातांत्रिक है। देखिएगा, ए बराबर होता है P और 1 ± R × 100, ये R है भी नहीं, और T मतलब समय, कितने समय में के लिए दे रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ये वाला जनसंख्या हमको दे दिया है और ये वाला जनसंख्या मालूम नहीं। एक और ध्यान रखिएगा, अब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो ये वाला जनसंख्या कैसे पता चलेगा और ये वाला जनसंख्या कैसे पता चलेगा, तो ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहता है किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतना हो, 7,980 हो, यानी पहले कुछ था,
पहले कुछ था और आज बढ़ करके इतना हो गया, तो पहले की बात बताना है। तो यहां का इस सेंस नहीं लग रहा है कि पहले कितना था, तो पहले हमको पी था और बाद में हमको जनसंख्या 7,980 दे रहा है। तो पहले इतना हो, है ना, सॉरी 2 वर्ष बाद इतना हो, दूसरे वर्ष के अंत में इतना हो, तो पहले वर्ष कितना, तो शुरुआत में कितना, तो वही ना, शुरुआत में पी निकालेंगे। तो हम कहेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, 7,980 बराबर पी, और ये 2 बार घटने और बढ़ने की बात कर रहा है, तो एक बार आप बढ़ा लीजिए, ठीक है, कितना, 5%, ठीक है, 5%, दूसरे वर्ष आप घटा लीजिए, कितना, 5% घटा लीजिए, ये 100 होगा, ये 100 होगा, ठीक है। 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, 1/20, 1/20, और ये घटे गुना होगा तो 20, और एक प्लस कर जाएगा तो 21 बटा कितना, 20 गुना, ये 20 है और ये माइनस में 1 है तो 19/20, और ये बराबर में हमको दे रखा है कितना, 7,980, और जो निकलेगा वो पी निकल जाएगा, गुना उधर भी गुना कर सकते हैं, है ना, ये कटेगा तो आपको 20 मिल जाएगा, और ये गुना कर देगा, पी का मान होगा 8,000 हो जाएगा। आया बात समझ में ना, आया ना। देखिएगा क्वेश्चन एक और देखिएगा, कहता है कि किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की कमी तथा तीसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई। तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या जो है वो 2,75,000 हो, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी है वो बताना है। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, ये पहले वर्ष 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 10% की वृद्धि कर रहा है तो 10% वृद्धि निकालिए, 11/10 होगा। प्रारंभ में आप देखिएगा, प्रारंभ में, और ये नया, ठीक है, तो 10/11 होगा, वृद्धि की बात है। अब चकरा के गिरिए नहीं, चकरा के गिरिएगा तो फिर नहीं होगा। इधर देखिए, 10% की वृद्धि का मतलब हुआ कि 10% का मतलब हुआ 10/100, ये काट देगा। अब वृद्धि के बाद है तो एक जोड़ लीजिए, पहले था 10, जो बाटा में जो संख्या होता है वो टोटल होता है, पहले था 10 ओरिजिनल होता है, जो पहले बाटा में जो था वो पहले था, और नया में कितना, तो 11, जोड़ के बोलेंगे, ठीक है। तो वही हम बात ले 10 और 11, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, दूसरे वर्ष 20% की कमी, 20% की कमी यानी 4/5, चकराइए नहीं, इधर ध्यान दीजिए, 20/5 के मतलब हुआ, 20/5 के मतलब हुआ 20%, यानी 20 एकम 20 और 20/2500, कमी की बात है तो एक घटा दीजिए, 4/5, यानी टोटल तो 5 और एक घट गया 4, क्लियर। तीसरे वर्ष 25% की वृद्धि, इसमें वृद्धि की बात किया तो क्या, 4/20 बचे, 25 चौकीस है, 4-5 बोलेंगे क्या, देखिए ना, निकालेंगे 25% हम निकालेंगे तो 25 चौकी 1/6, और वृद्धि की बात है तो जोड़ की बोलेंगे, वृद्धि की बात है जोड़ के बोलेंगे। टोटल तो 4, लेकिन एक बढ़ा तो नया आया, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, हमको तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या दे रखा है कितना, 2,75,000 दे रखा है, ठीक है, 75,000 दे रखा है। तो हम कहेंगे कि नया के बराबर, ये नया ना है, ये नया है, और 2,75,000 हमको नया भी दे रखा है। तो देखिएगा, अगर डायगोनल कटता है तो काटेंगे, और नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, सीधा सीधी गुना कर लेंगे, ठीक है, सीधा सीधी गुना कर लेंगे। ये 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, 10 और 11 बच रहा है यहाँ पे, 10 और 11, तो 11 का मान हमको दे रखा है, 11 का मान हमको कितना दे रखा है, 2,75,000, ठीक है, 2,75,000, इस पर 3 गो जीरो आए बस में। अब ये काटेगा तो 11 दूनी 22, 11 5 55 हो जाएगा, और 3 गो जीरो बैठेगा, और ये आके इधर गुना कर देगा तो एक और जीरो बैठा दीजिएगा, हो तो गया, यहीं पे आंसर, यहीं पर आंसर। अगर इस पर नहीं बनता है ना तो एक काम कीजिए ना, अमाउंट प्रिंसिपल 1 + -r/100 और इसका घात टी मतलब समय, टी मतलब समय, और कितने वर्ष का मतलब 3 वर्ष है ना तो वहां 3 लिखेंगे। आया बात समझ में,
3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है तथा इस जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? कितनी होगी, कितनी होगी, मतलब ये बाद की बात है, मतलब अभी जो है वो दे रखा है, अभी जो है दे रखा है, बाद में कितना होगा 2 वर्ष बाद वो पूछ रहा है। ये सेंस आप पकड़िए, जब सेंस पकड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट हो जाएगा। भारी थोड़ी है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो ये हम अगर चाहे ना तो हम इस पर बना सकते हैं 1 प्लस माइनस आर बाटा 100 का घात टी वर्ष। देखिएगा ये कह रहा है ना कि एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है तथा इस जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बताना है। तो एक काम कीजिए, ये वाला बात बताना है, ए का मान बताना है, तो इसको यहां से भूल जाइए, ठीक है। लिख दीजिए 1 लाख, 1 पर 5 को 0 गुना में प्लस माइनस, ये सिर्फ वृद्धि बोला है, तो वृद्धि बोला है ना, तो 1 प्लस कितना 10% ना, 10% बटा 100 और इक्वल में कितने वर्ष, 2 वर्ष, तो टी की जगह पर 2 लिख लेते, ठीक है। देखिएगा ये कटेगा, तो जब कटेगा तो एक 10 एकम 10 प्लस है तो 11, 11 बटा 10, 11 बटा 10, या तो आप स्क्वायर करके लिखे या तो ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिएगा ये 5, 1 पर 5 को 0 गुना 11 बटा 10, कैसे कैसे इधर कर दीजिए, 1 प्लस 1/10 बचा है मेरे लिए अंदर में, तो 10 में 1 से गुना कीजिएगा 10 और प्लस 1 जुड़ जाएगा, तो 11 बटा 10 नहीं लिखेंगे, वही तो लिख रहे हैं। अब 2 बार है तो 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। ये 1 0 ये और 1 0 तो कट गया, और 11 11 के वर्गमूल कितना होता है, 11 11 में गुना कीजिए तो 1 से 21 होगा क्या, तो 1 से 21 पर 3 0 बैठा दीजिए, 121 पर 3 0 बैठा दीजिए, हो तो क्या आंसर आया, बात समझ में आया ना। देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, यदि इसमें 10% वार्षिक दर से, घबराइए नहीं, ये 10% वार्षिक ऐसा ही देता है डराने के लिए, 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। क्या ये क्वेश्चन अभी जो बनाया उस पर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। देखिए ना, फिर से लिख देते हैं, ए बराबर पी 1 प्लस माइनस आर बटा 100, आप ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिएगा ये 10% वार्षिक दर से वृद्धि करता है, कितने दिन, कितने वर्ष में, कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक कहता है, तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो बाद की जनसंख्या यानी ये पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है। तो देखिएगा हमको पी दे रखा है 1,80,000, इस पर 4 को 0 और कितने वर्ष वृद्धि कर रहा है, 3 वर्ष, तो 1 प्लस कितना 10% की रेट से, ठीक है, 100, 1 प्लस 10 बटा 100, 1 प्लस 10 बटा 100, या तो हम क्यू भी कर सकते थे, यहां पे ए को लिख के ये सब कर लेते थे, कर सकते थे, लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ये कटेगा 0 0 कटेगा, ये सब 11 बटा 10 11 बटा 10 11 बटा 10 होगा, सब होगा 11 बटा 10। देखिएगा तो 11 बटा 10 ये गुना है, ये 1,80,000 पर 4 को 0 गुना 11 बटा 10, 11 बटा 10, 11 बटा 10 होगा। ये 3 को 0 है तो यहाँ 3 को 0 कटा दीजिए, और 11 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121, फिर 11 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, कितना होगा 1331 होगा, कितना होगा 1331, यानी 1331, ठीक है। और इसमें ले जाके 18 से गुना कर दीजिए, बाद में 0 बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो 18 से आप गुना कर लीजिए, 18 से आप गुना कर लीजिए तो कितना होगा, 8 एकम 8, 8 तिरकी 24, 8 तिरकी 24 अदू 26, और 8 एकम 8 अदू 10, ठीक है। और 1 से गुना कीजिए, 1 3 3 1, 8 2 6 3 9 3 2, ठीक है। ये 5 ना होगा 5, और एक 0 है यहाँ है, बैठा लीजिए
जो आंसर होगा ना वो ये होगा 23, 95, 80 आंसर होगा। आया बात समझ में ना? आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद में आया होगा, और जब हमारे वीडियो को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।